सच करने वो सारे नई राहें मुझको पुकारे। जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, तुम हार गई हो जाना, तुम हार गई। तुम राजीव हो ही नहीं सकते। तुम बाबू हो और मैं तुम्हें राजीव के पास पहुंचा दूंगी। ये रहे कोर्ट के ऑर्डर। ऑर्डर के मुताबिक अब करण धनराज को इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाएगा। मिस्टर करण धनराज की दिमागी हालत ठीक नहीं है और ऐसे हालत में इनका यहाँ रहना उनके जान के लिए खतरनाक हो सकता है। मेरा एक मैसेज सुहानी को जरूर दे देना। उसे कहना मैं सुहाग रात मनाने के लिए बहुत जल्द आऊंगा। सुहानी, करण जेल से छूट गया। सुहानी, क्या ये कैसे हो सकता है? करण जेल से कैसे छूट सकता है? राजा, राजा, तुम सच कह रहे हो? नहीं, मेरा मतलब है वो जेल से छूट गया, लेकिन उसको पागल खाने लेके गए इलाज के लिए। पागल खाने? तो क्या करण पागल हो गया? नहीं, वो पागल नहीं हुआ है, वो पागल होने का नाटक कर रहा है ताकि उसको अदालत पागल समझ के माफ कर देगा। राजा, तुम ये इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है सुहानी, अपने कानों से सुना है। सुहानी, मैंने उसकी आंखों में देखा है। सुहानी, उसकी आंखों में शैतान सवार है। मैंने उसकी आंखों में शैतान देखा है। सुहानी, धनराज, कहाँ जा रही हो तुम? दवाई कड़वी होती है ना, लेकिन तुमने पिलाई तो मीठी लगी। मैंने तो सुना है कि यहां पर पागलों का इलाज होता है। पागलों का इलाज होता है? नहीं, यहां पर पागलों का इलाज नहीं होता है, क्योंकि तुम तो अच्छे अच्छों को भी पागल बना दोगी। है ना? पागल बना दोगी ना? सच कहूं, तुम्हारी आंखों में देखकर ऐसा लगता है कि मुझे नशा हो गया है। मिस्टर करण धनराज, आप बीमार हैं। आप लेट जाइए और आराम कीजिए, ठीक है? लेट जाइए। हाथ क्यों छोड़ दिया? पकड़ो ना हाथ, हाथ पकड़ो ना। अच्छा लगता है। पकड़ो। तुम क्या समझती हो? मैं पागल हूं? मैं पागल नहीं हूं, लेकिन मैं पागल बनना चाहता हूं।
बनाओ ना मुझे पागल, हाँ बनाओ ना मुझे पागल। कम ऑन, बनाओ ना पागल, मेक मी मैड, कम ऑन ये आदमी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। मुझे लगता है ये पागल नहीं है। तुम जानती नहीं ये पागल है। तुम जाओ यहां से। क्या है डॉक्टर ये इंतजाम किया है तुमने मेरा? ये है तुम्हारा इंतजाम? एक सही ढंग की नर्स तक नहीं भेज सके तुम मेरे लिए, जो सही तरह से मेरा ख्याल रख सके। रिलैक्स मिस्टर धनराज, रिलैक्स। जितना हो सकता था मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हूं कि आपको हर सुविधा दी जाए। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप नॉर्मल पेशेंट नहीं हैं, बल्कि कानून के द्वारा भेजे गए हैं। मैं कुछ नहीं भूला हूं, और तुम भी मत भूलो कि मैंने तुम्हें कितना पैसा दिया है। इतना पैसा दिया है मैंने तुम्हें कि तुम पूरे करियर में भी, अपने इस डॉक्टरी के करियर में भी नहीं कमा पाओगे। धीरे बोलिए करण साहब, धीरे बोलिए, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। नहीं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी नौकरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे प्लान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जाओ, सुनो, नर्स को वापस भेज देना। उसने हमें मेडिसिन नहीं दी। क्या है कि अगर वो सही ढंग से हमें मेडिसिन नहीं देगी तो हमारे पागलपन का इलाज कैसे होगा? जाओ। ठीक है। सुहानी, जैसे जैसे मेरा पागलपन बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे तुम्हारी बुलंदी बढ़ती जा रही है। इस बार हमारी मैगजीन क्वींस ने सेल्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे शहर, यहाँ तक कि गांव और कस्बों में भी इसकी मांग जारी है। गुड, वेरी गुड। यस मैम, आप जरा इसे गौर से देखिए। आज तक हमारी हर एडिशन का सेल 10 से 15 लाख तक हुआ करता था, लेकिन इस एडिशन ने तो कमाल कर दिया। 25 लाख कॉपीज का सेल हुआ है। और मैम, मैंने आपसे कहा था ना कि मिस सुहानी सहाय की तस्वीर फ्रंट पेज पर छापकर मैंने कोई गलत फैसला नहीं किया था। तुम्हारा क्या मतलब है? इस एडिशन की रिकॉर्ड सेल्स सुहानी सहाय की तस्वीर छपने की वजह से हुई है? ऑफ कोर्स सर, इसकी और कोई वजह हो ही नहीं सकती। दैट्स गुड, इट्स रियली गुड मैम। इस एडिशन की मांग मार्केट में आज भी जारी है, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि इस एडिशन की 10 लाख कॉपीज और भी छापकर मार्केट में भेज दी जाए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अगले एडिशन की तैयारी करो। यस मैम। ओके सर। बेटा, मेरे ख्याल से गलत नहीं होता। अगर 25 लाख कॉपीज बिकने के बाद भी मार्केट में अभी भी डिमांड बाकी है इस एडिशन की, तो 10-20 लाख कॉपीज और छाप के मार्केट में बेच सकते हैं। सो सैड पापा। पापा, क्या आप भी ये समझते हैं कि ये रिकॉर्ड सेल सुहानी की तस्वीर छपने की वजह से हुआ है? और क्या वजह हो सकती है? दरअसल बात यह है पापा कि हमारे जो क्वींस रीडर है, उन्हें इस वीक की मैगजीन पढ़ने के लिए मिली ही नहीं है, इसीलिए मार्केट में अभी भी क्वींस की मांग बनी हुई है। तुम्हारा मतलब है कि इस एडिशन की 25 लाख कॉपियां बिकने के बाद भी हमारे जो रेगुलर रीडर्स हैं उनको कॉपी मिली नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है पापा। क्वींस मैगजीन की वो सारी कॉपियां जिस पर सुहानी सहाय की तस्वीर छपी है, वो एक ही शख्स खरीद ले तो ऐसा हो सकता है, और उस शख्स का नाम है संजना गुजराल। अब देखते हैं पापा, हार की तिलमिलाहट अब किसके चेहरे पर नजर आती है। ये कैसे हो सकता है सुहानी?
इतनी पब्लिसिटी, इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर लीडिंग मैगजीन पर तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारे इंटरव्यूज छपे हैं, और उसके बावजूद ये सारी मैगजीन्स लोगों तक नहीं पहुंची। हाउ इज दैट पॉसिबल? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा देवयानी मैडम कि आखिर ये कैसे हो सकता है। मार्केट से सारी मैगजीन्स गायब कैसे हो सकती है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि मार्केट से वही मैगजीन्स गायब हैं जिनमें मेरी तस्वीर छपी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेस ने छापा ही ना हो। नहीं सुहानी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी हर एक पब्लिशर से बात हुई है। इनफैक्ट उनका मानना है कि उनकी सेल पहले से दुगनी हुई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगर सेल दुगनी हुई है तो लोगों तक तुम्हारी मैगजीन्स पहुंची क्यों नहीं? कहाँ गई सारी की सारी मैगजीन्स? वो वही है जहां उन्हें होना चाहिए। जिस मैगजीन पर सुहानी सहाय की तस्वीर छपी हुई हो वो तुम्हें कहाँ मिलेगी? वही जहां दुनिया भर की गंदगी इकट्ठा होती है। क्यों? इस तरह चौंक कर क्यों देख रहे हो मुझे? जाहिर सी बात है, जिस मैगजीन पर सुहानी की तस्वीर छपी थी वो मैगजीन्स मैंने खरीद ली और सारी मैगजीन्स को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। सो सैड। सुहानी की तस्वीर तो छपी लेकिन लोगों तक नहीं पहुंची। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फेंक दिया। मेहनत पर उनकी पानी फिरता है संजना जिनकी मेहनत बेमानी है। मेरी मेहनत में ईमानदारी है और सुहानी की लगन में भी। तुम चाहे जितने भी मैगजीन्स खरीद लो लेकिन तुम सुहानी की उड़ान को नहीं रोक सकते। डू यू अंडरस्टैंड? सो सैड देवयानी। वैसे तुमसे ज्यादा समझदार तो वो चिड़िया है जो अपने बच्चे के पहले ही उड़ान पर खुश नहीं होती है, क्योंकि उसे पता होता है वो आगे जाकर फिर जमीन पर गिर जाएगी। जैसे ही सुहानी ने अपने पर फड़फड़ाए तुम्हें लगा कि उसने आसमान छू लिया, लेकिन मैंने तुम्हारी चिड़िया के पर काट दिया। ओफो सुहानी, वैसे यू नो तुम्हारा वजूद इस जमीन के धूल से है, इसीलिए आसमान में उड़ने की कोशिश मत करना वरना अपना वजूद ही खो बैठोगी। एक मिनट संजना गुजराल। नसीहत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वजूद मिटने का खतरा उन्हें नहीं होता जिनका वजूद मिट्टी से जुड़ा होता है। वजूद खोने का खतरा तो उन्हें होता है जो आसमान में उड़ा करते हैं और जिनका वजूद मिट्टी से होता ही नहीं। जिस दिन हवाओं ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया ना संजना गुजराल, उस दिन ना तुम आसमान के रह पाओगी और ना ही जमीन की। समझी तुम? वेल, ये तो वक्त ही तय करेगा। वैसे तुम अपनी कोशिश जारी रखो। देवयानी, वैसे तुम्हें अपनी चिड़िया को फिर से फड़फड़ाना सिखाना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। गुड, कीप इट अप। अरे राजा, बैठ। आई, ये टाइम पे तू चावल चुन रही है? कुछ धांसू आइटम बनने वाला है मेरे को लगता है। आजा। आज सुहानी के लिए खीर बना रही हूँ। क्या आई? सुहानी के लिए और अपुन के लिए नहीं? हाँ, अरे अपुन के भी फेवरेट आइटम है ये खीर। एक वाटी देगी क्या अपुन को? एक वाटी। अच्छा बाबा, तू भी खा लेना। कई दिनों से सुहानी कह रही थी माँ खीर बनाओ खीर बनाओ, तो मैंने कहा चलो आज बना देते हैं। आई बराबर है ना, सुहानी तेरी बेटी है ना। वैसे है किधर सुहानी? आज दिखाई नहीं दे रही है। किसी जरूरी काम से बाहर गई। बाहर गई है?
अकेली? अरे आई, अपन ने कहा था ना कि अपन आ जाएगा थोड़ी देर में। उसको अकेले जाने काहे को दिया आई बाहर? उसको अकेले नहीं जाने, अपन ने बोला था अपन आ जाएगा बाद में। अरे राजा, हमेशा वो अपने काम के लिए अकेली बाहर जाती है। नहीं आई, पहले की बात अलग थी और अब अलग है। ये समझती नहीं है ना सुहानी, उसको समझ में नहीं आता। उसको कितनी बार समझाया मैंने कि अकेले मत जाया कर बाहर। क्या बात है राजा, कोई खतरा है? नहीं आई, खतरा नहीं है, बहुत बहुत बड़ा खतरा है। हे भगवान, क्या संजना ने फिर कोई चाल चली है? नहीं आई, इस बार सुहानी को संजना से खतरा नहीं है, किसी और से खतरा है। राजा, सुहानी, राजा क्या कह रहा है कि तेरी जान को कोई खतरा है? कौन है बेटा? उसका नाम मुझे बता, बोलना। माँ, ये राजा तो बस बेकार में ही परेशान कर रहा है आपको। नहीं सुहानी, मुझे तो तू परेशान लग रही है। नहीं माँ, मेरी परेशानी की तो वजह दूसरी है, लेकिन जहाँ तक राजा का सवाल है, ये सोचता है कि मैं बड़ी मॉडल बन गई हूँ और मैं जिस गली से निकलूंगी वहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी और वो लोग मुझे परेशान करेंगे। ये तो पूरा पागल हो गया है। सुहानी, अभी तूने कहा तेरी परेशानी की वजह कुछ और है, वो वजह क्या है? माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ही कहती हो ना कि संघर्ष के रास्ते पर कभी हार तो कभी जीत, इसका सामना करना ही पड़ता है। एक शिकस्त मैंने संजना को दी थी और आज उसकी एक चाल कामयाब हो गई है। माँ, जिन मैगजीन्स में मेरी तस्वीर छपी थी वो सारी मैगजीन्स संजना ने खरीद ली। मतलब? इसका मतलब ये है कि मेरी मैगजीन में तस्वीर छपी जरूर, लेकिन वो लोगों तक पहुंची नहीं। माँ, ऐसे तो होते ही रहता है, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी बेटी ने अभी हार नहीं मानी है। सुहानी, मुझे लगता है कि तुझे आई को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। कब तक छुपाएंगे हम लोग इस बात को? हाँ, क्या सच बताऊं? हाँ, क्या सच बताऊं कि करण के साये ने अब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा? हाँ सुहानी, यही सच, क्योंकि आज नहीं तो कल आई को ये सच तो पता चल ही जाएगा कि उस करण के इरादे क्या है। तब क्या करेगी तू? हाँ, जब पता चलता है ना, तब पता चलता है, लेकिन फिलहाल मैं ये सब बातें बताकर माँ की रातों को और काली और डरावनी नहीं बनाना चाहती। राजा, मैं जानती हूँ माँ ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरी हिम्मत को बढ़ाया है, मेरी हौसले को बढ़ाया है, हमेशा ही मेरे सामने मजबूत बनी रही ताकि मेरा हौसला बढ़ाए। सच करने वो सारे नई राहें मुझको पुकारे। और जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं, सुन जरा। कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या,
मैं बनूंगी